Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Tavir and I'm here with a very important session for the SBI CBO aspirants. देखिए दोस्तों, अभी इमीडिएटली थोड़े टाइम पहले ही आपका जो है CBO का रिजल्ट आ चुका है रिटन फेज का, और अब यहाँ पे बच्चों के मन में बहुत सारे मिथ हैं, है ना। तो उन मिथ को यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा उसके रिगार्डिंग कि भाई देखो, आपको इंटरव्यू स्टेज क्या है, उससे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल है ना, ताकि आप कहीं ना कहीं इजीली सेल थ्रू हो जाए, कोई आपके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो बच्चे यहाँ पे अपना रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एंड ऑफ द सेशन उनके लिए भी काफ़ी कुछ है, मैं उनके बारे में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, उसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हो। नहीं तो एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है विच इज SBI CBO बाय वीर सर। एंड आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा आई वुड से फ्री में मिलता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऐप के थ्रू मिलता है। तो प्लीज़ इंश्योर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इंटरव्यू स्टेज, है ना। देखिए, आपके मन में क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके मन में चीज़ें आ रही हैं कि सर बस मुझे कुछ रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दो। क्योंकि क्या है कि यार देखो, आपकी हमसे एक्सपेक्टेशंस वाकई में हैं बहुत ज़्यादा, और होनी भी चाहिए, बिकॉज वी आर मेंटरिंग यू, और कहीं ना कहीं आपको हमने रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके दिया है, जो पढ़ाया वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, है ना। तो अब आपको लगता है कि सर बस क्वेश्चन बता दो जो इंटरव्यू में आएंगे, क्योंकि आपने रिटन निकलवा दिया। तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरव्यू इज अ डायनेमिक स्टेज, है ना। यहाँ पे कोई रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं चलते यार। द मोमेंट यू एंटर, वहां पे हो सकता है पैनलिस्ट के दिमाग में कुछ आ जाए, है ना, एंड दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो पहली चीज अपने मन से ये चीज निकाल दो कि जो इंटरव्यू है वो फिक्स्ड कुछ रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस पे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी किन लाइंस पे होने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है विच इज नोन एज स्क्रीनिंग, है ना। स्क्रीनिंग के बारे में जरा समझिए। अभी अगर हम बात करें, रफली 6,800 आई थिंक 22 कैंडिडेट जो है वो फाइनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मुझे नंबर देखो गलत हो सकता है, मैं रफ आइडिया बता रहा हूं जो मुझे आप ही लोगों ने बताया, है ना। हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन मतलब 6,000 प्लस कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे फाइनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यू। तो देखो दोस्तों, इनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं अभी बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे भी तो दे विल नॉट बी गेटिंग देयर मार्क्स। वाई? क्योंकि उनके में लिखा आ जाएगा योर कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड इन द स्क्रीनिंग राउंड। अब ये स्क्रीनिंग राउंड क्या है जरा समझ लो, है ना। स्क्रीनिंग राउंड इज बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, है ना। आपने जो भी चीजें मेंशन की थी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, वो वैलिड होनी चाहिए, वो अपडेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेंशन किया था भाई आप जो है एक डेप्यूटी मैनेजर काम कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपका एक ऑफर लेटर या वो डेजिग्नेशन आपका मेंशन होना चाहिए। आपके जो रोल्स हैं वो एक ऑफिसर लेवल के होने चाहिए, वो आपके KRA में मेंशन होने चाहिए। वो आप चाहे जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा लो अपने HR से, है ना। मतलब देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रूफ, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत सारे बच्चे जो है यार, अब यही रहता है कि सर हमने कास्ट मेंशन कर दिया था, है ना, अब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो भाई अब लास्ट मोमेंट पे अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। है देखो, ये चीजें आपके एज एस्पिरेंट सोचने की होती हैं कि यार आपने अपनी जो भी चीज मेंशन की है वो लेटेस्ट अपडेटेड होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज दे कैन रिजेक्ट योर कैंडिडेचर इमीडिएटली। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आप कोर्ट में भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां पे जो है नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि भैया स्क्रीनिंग में जो SBI कमेटी डिसाइड करेगी वो फाइनल है, वो कंडीशन आपने एग्री करी है। तो कोर्ट में भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आई वुड से। मैं यहाँ पे देखो बट यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी भी, क्योंकि 10-12 दिन का टाइम है ना। सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है एक्चुअली में, जहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, कैटेगरी वगैरह का तो हम साइड में रखते हैं, मेन चीज आती है वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। तो देखो, अगर आपकी कोई बैंक वगैरह कोई भी अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देता, तो आप क्या करो, अपने मैनेजर से या अपने HR से एक लेटर हेड पे, है ना, जो आपके बैंक का लेटर हेड होगा, उस पे अपना डेजिग्नेशन और आपकी जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली मेंशन करा लो। उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग कमेटी फिर अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि आपका जो रोल है वो ऑफिसर लेवल का है कि नहीं है, आपका जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है कि नहीं है। तो प्लीज, अगर आपको कोई भी इस तरह का आपके ऑफर लेटर में मेंशन नहीं है, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी है आपके पास, उसमें अगर ये मेंशन नहीं है, तो आप अलग से एक लेटर हेड पे
टू whom so ever it may concern. सपोज यहाँ पे आप HDFC बैंक या किसी भी बैंक का लगा रहे हो तो उनका लेटर हेड टू whom so ever it may concern the following person is working in so and so department with the designation this and this is his roles and responsibilities. तो भैया आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो, नीचे साइन, दैट्स इट. वो साइन मैटर नहीं करता, वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी का हो, है ना, कि भैया GM HR का ही होना चाहिए, नहीं, इट कुड बी योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी एज वेल, बट इट शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द बैंक, है ना. तो ये चीज़ है, ये लेटर होना आपके पास जरूरी है. और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्रीनिंग के बारे में बात बताऊंगा दोस्तों कि वहां पे ना बी पोलाइट इन द सेंस कि देखो उन्हें कोई रीज़न मत दो. देखो मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे कुछ बच्चों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे वर वर्किंग इन सर्टेन पर्टिकुलर बैंक और उनका एक्सपीरियंस 1.5 ईयर्स का AM लेवल का था, देन करंटली दे हैव बीन प्रमोटेड टू DM और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली 2 साल से ऊपर का हो गया था. तो उनको भी यहाँ पे SBI ने एक्सेप्ट किया स्क्रीनिंग में, बिकॉज देखो हो सकता है हाउ यू बेसिकली कन्विंस देम. तो बी पोलाइट, ट्राई टू कन्विंस देम, है ना. लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, इमीडिएटली दे विल रिजेक्ट एवरीथिंग, मतलब वो एकदम रिजेक्ट कर देंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो ये चीज़ों का ध्यान रखो. जब आप वहाँ पे स्क्रीनिंग में हो, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ चीज़ कम पड़ जाती है तो रिक्वेस्ट देम, आई थिंक दे विल हेल्प यू, है ना. कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बाद में भी सबमिट करना होगा तो दे विल आस्क यू. वैसे चांसेस कम होते हैं SBI इस तरह की चीज़ें करे, है ना. तो स्क्रीनिंग राउंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, खासकर जॉब प्रोफाइल, है ना, करंट डेजिग्नेशन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक डॉक्यूमेंट पे क्लियरली होने चाहिए. ठीक है, मे बी सिंपल लेटर हेड पे भी हो तो भी चलेगा, लेकिन होने चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको आप इग्नोर मत करना. बहुत सारे कैंडिडेट्स, अभी भी बता रहा हूं, दे विल बी रिजेक्टेड इन द स्क्रीनिंग. हर साल होता है. SBI पता नहीं अपने पैरामीटर्स कभी डिफाइन तो करता नहीं है. हमने कई बार रिक्वेस्ट भी की, RTI भी डाली, लेकिन दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इट. तो ठीक है, लेट्स सी, एक ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग वी विल पुट इट. बट अभी टॉपिक पे वापस आते हैं. नेक्स्ट स्टेज इज इंटरव्यू. ठीक है, अब इंटरव्यू में देखो कोई रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि भैया आप एंटर करोगे, वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, वो कुछ होगा एंड देन द इंटरव्यू विल गो ऑन, इस तरह से कुछ नहीं है. सीधी सीधी बात है. हो सकता है उन्हें आप पसंद आ गए तो सिर्फ HR पे बात करने लगे, हो सकता है आप पसंद नहीं आए तो भी HR पे बात करने लगे. मतलब बेटा कहाँ से हो, आपको लगे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा पोलाइट है. ठीक है, तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनका ऑनेस्टली आंसर कीजिए. और वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं. मे बी दे कैन आस्क अबाउट द एंटायर जियोपॉलिटिक्स. भाई आपका क्या ओपिनियन है, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, US का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आ रहा है. ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या फ्यूचर स्कोप है, जो ये यूरोप के साथ हमारी जो FTA हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पे जो है भैया वो किसी भी टॉपिक पे जा सकते हैं, है ना. अब यहाँ पे ये होता है कि हो सकता है यार हर चीज ना पढ़ी हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी चाइना ने बांग्लादेश से एक पोर्ट लिया है, वो पूछ ले वो कौन सा पोर्ट है. अब आपने सपोज इंटरव्यू से पहले यार नहीं पढ़ा करंट अफेयर, नहीं पढ़ सकते हर चीज, दैट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल. फिजिकली कह रहा हूं, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हर चीज पढ़ के जाए, है ना. तो एक्चुअली दे आर नॉट टेस्टिंग कि आपको पता है कि नहीं पता. इट्स मोर अबाउट हाउ यू रिप्लाई दैट, कि सर मेरा आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, या मैं आप रिप्लाई कर सकते हो सर मैंने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा, बट आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस, है ना. थोड़ा सा मैं इंटरव्यू की मुझे लगा था टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा रहेगा. तो फिर अगर आप ऐसा मेंशन कर रहे हो टेक्निकल एस्पेक्ट पे और वो टेक्निकल पूछते हैं, वहाँ पे भी आप वीक पड़ जाओ, तो यार वो बात तो गलत हो जाएगी. तो अपने आंसर को इस तरह से जस्टिफाई करो, है ना, कि उन्हें वो जेन्युइन लगे, है ना. तो ये चीज़ होती है. नो कहना इंटरव्यू में गलत नहीं होता. इंटरव्यू में नो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू से नो. ये पता होना चाहिए नो किस तरह से कहना है. तो पहली चीज, आपको इंटरव्यू में कोई रिटन सेट ऑफ रूल लेके नहीं चलना, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड गाइडलाइंस मैं आपको जरूर दूंगा कि सर अंधेरे में तो थोड़ी ना तीर चलेगा, कुछ तो बताओ क्या तैयारी करें, है ना. तो देखो सबसे पहले आपका जो टेक पार्ट है, जो आपको मैंने पढ़ाया था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी भाई सिंपल है कि आपको जो बेसिक बैंकिंग है वो आपको पता होना चाहिए, है ना. जो आपने पढ़ा था अपने कोर्स के अंदर तैयारी के टाइम, बैंकिंग नॉलेज, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना. यू शुड नो दैट इन वेरी मच डिटेल. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. लाइक लास्ट ईयर देयर वर क्वेश्चंस एज डीप एज की फॉरेक्स में जो है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हेज, है ना, एंड एज बेसिक एज वेरी बेसिक लाइक KYC से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन, है ना. तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. तो यू नीड टू नो
द थ्योरी। देखो अभी तक एग्जाम में हमने क्या किया था, हमने फैक्ट्स ओरिएंटेड चीजें पढ़ी थी, है ना। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम अपना जो एक जनरल बैंकिंग है उसका हमें जो एक रफ आइडिया होना चाहिए फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशन, फैक्ट्स भले ही ना पता हो लेकिन एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे CRR 3% है तो CRR होता क्या है, अब वो होना चाहिए, अब 3% नहीं ठीक है, तो एक वो चीज है। तो दैट इज द टेक पार्ट। टेक पार्ट आपको पता होना चाहिए। और टेक पार्ट में भी एक और चीज है कि सपोज आप जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो, तो हम जब CBO की तैयारी करते हैं तो हम क्रेडिट में इतना डीप में नहीं जाते, है ना। वी जस्ट नीड टू नो अबाउट फॉर एग्जाम्पल आई वुड से जैसे बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स हम PSL में पढ़ लेते हैं, है ना। फंड बेस्ड गारंटी, नॉन फंड बेस्ड गारंटीज, ये सब चीज़ें हम जो है बेसिक लेवल पे बैंकिंग नॉलेज में पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे अगर हम नहीं पढ़ते क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, व्हाट आर द फाइनेंशियल अप्रेजल मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जैसे हम नहीं पढ़ते कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है ना, नायक कमेटी, टंडन कमेटी। तो अगर आप जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट में हो तो भाई तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, तुम्हें अकाउंटिंग आनी चाहिए, तुम्हें बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, करंट रेशियो, तो ये बेसिक अकाउंटेंसी आपको आनी चाहिए। उसी तरह अगर सपोज कोई कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में या सपोज ट्रेजरी में काम कर रहा है तो दे नीड टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल, है ना। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बैंक। तो भाई देखो अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रोल तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सपोज कोई ऑडिटिंग में है तो दे नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, है ना। कि यार वो क्या होता है, वो आपकी सिंसियरिटी चेक करते हैं उस चीज से, है ना। तो वो एक चीज है कि भाई अपने जो इस रोल स्पेसिफिक है वो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। बाकी जनरल बैंकिंग तो किसी से कुछ भी पूछी जा सकती है ना। तो जनरल बैंकिंग आपको प्रिपेयर करनी होगी। बाकी आपका जिस भी प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है उस प्रोफाइल रिलेटेड आपको डीप डाउन नॉलेज होनी चाहिए, है ना। डीप डाउन नॉलेज होनी चाहिए। बाकी HR रिलेटेड पार्ट तो देखो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपका बैकग्राउंड, पढ़ाई वगैरह, स्कूलिंग वगैरह जो भी रही है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, है ना। Why you want to leave, why there are so many switches in your previous job, आपने बहुत जल्दी स्विच किए हैं, तो इस तरह के HR क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना। हो सकता है पूरे का पूरा इंटरव्यू HR पार्ट पे ही चला जाए, हो सकता है पूरे का पूरा इंटरव्यू टेक पे चला जाए, हो सकता है दोनों का मिक्स रहे, है ना, हो सकता है जियोपॉलिटिक्स पे चला जाए कहीं और, है ना। तो अपने मन में एक कहते ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ भी पूछें आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर। तो आप इस तरह से तैयारी करो, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टेक पार्ट एंड HR पार्ट दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सर, जैसे मतलब आपने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है कि आपकी, जैसे दिखता ही है यार कि आपने जॉब स्विच कर दी या अभी आप करंटली वर्किंग नहीं हो, इस तरह की चीज़ों को जैसे कैसे जस्टिफाई करोगे, नहीं आंसर आता, नहीं समझ में आता। तो देखो जब ना समझ में आए तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट बी ऑनेस्ट, घुमाओ मत, बी ऑनेस्ट। गलत आंसर देने से अच्छा है, कोई फेक इमेज बनाने से अच्छा है आप ऑनेस्ट हो, सच बता दो, है ना। लेकिन इफ यू स्टिल वांट हेल्प कि सर कुछ क्वेश्चंस में मुझे हेल्प कर दीजिए, मेरा ये बैकग्राउंड है, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया SBI CBO बाय वीर सर। जो आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आई विल हेल्प यू, है ना। तो आपको अभी देखो SBI ने आई थिंक आज या कल में आपको ये, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो तब तक तो नहीं आया था, आई थिंक आ गया होगा अब तक। तो आपको एक पूरा उन्होंने बायोडाटा फॉर्म एक फिल करने के लिए बोला होगा। तो उस बायोडाटा फॉर्म में आप जो भी फिल कर रहे हो, बी फ्रॉम योर एड्रेस टू योर एक्सपीरियंस, भैया हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। एंड प्रिपेयर टेक पार्ट एज वेल, है ना। एटलीस्ट बेसिक बैंकिंग वगैरह सब कुछ आपको अवेयर होना चाहिए, KYC बैंकिंग प्रोडक्ट्स, है ना, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, हर चीज के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी मन में कोई मिथ लेके मत चलो, है ना। हाँ मैं अभी भी बोलूंगा, जो मैंने जब ये नोटिफिकेशन आया था तब भी बोला था, आज भी बोलूंगा, थोड़ा सा असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे कुछ केसेस में डाइसी है, DM लेवल पे कोई डाइसी नहीं है। बेफिक्र होके जाओ, मस्त होके इंटरव्यू देके आओ, मस्त होके तैयारी करो, है ना। बाकी राम भरोसे छोड़ दो, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, है ना, सही होगा, है ना। तो दैट्स इट अबाउट द, कहते हैं ना कि जस्ट रैंडमली जो आप इंटरव्यू के लिए सोच रहे हो उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जस्ट डू नॉट गो कि भाई अब नेक्स्ट स्टेज है उसे कर लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, चाहे वो स्क्रीनिंग रिलेटेड हो, है ना, या फिर वो इंटरव्यू रिलेटेड हो, क्या प्रिपेयर करना है ना, किन चीज़ों पे वर्क करना है, तो वो हो गया। अब आते हैं कि देखो दिस इज अबाउट
कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड कोर्स एज वेल, है ना। आपको क्या करना है, आप अड्डा की वेबसाइट पे आओगे, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ सेक्शन में आप आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा SBA CBO, ठीक है। तो जिन बच्चों का, अगर देखो मैंने जैसे बोला था कि जिनका नहीं हो पाया फॉर वट एवर रीजन इट इज, है ना, इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर CBO एग्जामिनेशन, तो ये हमारा डेडिकेटेड बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अभी जो बच्चे इंटरव्यू में क्वालिफाई किए हैं उनके लिए हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड एक इंटरव्यू बैच है, जिसमें आपकी क्लासेस आई थिंक जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी 6 जुलाई से, बट आई वुड बी टेकिंग द क्लासेस ऑन 5th संडे, क्योंकि आप लोग फ्री रहते हो, तो संडे में मेरी यहाँ पे पहली क्लास हो जाएगी। 6th को मैं चेंज करा दूंगा, 5th आप मान के चलिए, 5th में हमारी क्लास होगी, ताकि संडे में सारे स्टूडेंट से हम मिल सके, है ना, तो कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। और इसमें आपको गाइडेंस तो मिलेगी ही, है ना, और उसके साथ साथ आपको मॉक भी मिलेगा विद द सीनियर मोस्ट इंडस्ट्री पैनलिस्ट, जो खुद कहीं ना कहीं बहुत टॉप मोस्ट बैंकिंग प्रोफेशनल कैरियर जिनका रह चुका है, वो लोग यहाँ पे आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, है ना। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। हाँ, एक चीज़ आ रही थी कि भाई सर जिन बच्चों के पास जो बैच था अभी, क्या उन्हें इंटरव्यू बैच में एनरोल करना पड़ेगा? हाँ भाई, एनरोल करना पड़ेगा। रीज़न बिंग, प्राइसेस को अफोर्डेबल रखने में हमारा क्या कहते हैं, आई वुड से जस्टिफाई नहीं हो पाती हर चीज़, है ना। इवन ये प्राइस भी आई वुड से जस्टिफाइड नहीं है, 6000 नहीं है एक्चुअली। आप क्या करो, अगर आप कोड यूज करोगे Y581, तो ये प्राइस बहुत कम हो जाएगी, है ना। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं। As soon as you apply, the prices will fall, and ऐप के थ्रू ये और भी कम हो जाएगी भाई, ऐप के थ्रू ये और भी कम हो जाएगी। तो ऐप के थ्रू एनरोल कीजिए, वी विल बी देयर टेकिंग योर क्लासेस, वी विल देयर टेकिंग योर डाउट्स, एंड द पैनलिस्ट विल बी टेकिंग योर मॉक, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है रियल इंटरव्यू के रिगार्डिंग, है ना। तो इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप। कोई और क्वेरी हो तो टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे सेशंस आ रहे हैं, जैसे में आप पूछते हो कि सर क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस सब की PDF वगैरह सब कुछ आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो जस्ट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आई विल बी टेकिंग अप द कमेंट सेक्शन क्वेरीज एज वेल। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।